हेलो फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस की अब तक की वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि डीएफए, एनएफए एंड एप्सिलॉन एनएफए कैसे डिज़ाइन किया जाता है। और आपने देखा कि तीनों ही डिज़ाइनिंग में हमारी जो स्ट्रिंग है वो हमारा डीएफए, एनएफए या एप्सिलॉन एनएफए एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग अगर स्कैन हो गई, पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रोसेस हो गई, तो हम फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। अगर हम फाइनल स्टेट में रीच कर रहे हैं मतलब वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ली गई है। दोस्तों इसी चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते थे कि इंस्टेड ऑफ फाइनल स्टेट हमारी स्ट्रिंग अगर एक्सेप्ट कर ली गई है तो हम कुछ आउटपुट के जरिए उस चीज़ को बताएंगे। तो ये जो हमने तीन डिजाइनिंग देखी, डीएफए, एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए, दोस्तों इस तरह के फाइनाइट ऑटोमेटा को हम कहते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। अब इसी को हम मॉडिफाई करके फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट बना सकते हैं, जहां पर हम फाइनल स्टेट के कंसेप्ट को हटाकर अब कंसेप्ट लाएंगे आउटपुट का। मतलब वहां पर हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट की गई है कि नहीं की गई है, ये हम कुछ आउटपुट के जरिए बताएंगे। सो दोस्तों इस तरह का कंसेप्ट जिसमें हम इंस्टेड ऑफ फाइनल स्टेट कुछ आउटपुट के जरिए बताएंगे कि हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसे ऑटोमेटा के डिजाइनिंग को, ऐसे ऑटोमेटा को हम फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट कहते हैं। और इसमें हम बेसिकली मिली एंड मोर मशीन के पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मिली एंड मोर मशीन जो दोनों ऑटोमेटा है, इसमें हम गिवन स्ट्रिंग को ट्रांसफॉर्म करते हैं सम अदर सेट ऑफ स्ट्रिंग में। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मैं स्ट्रिंग बाइनरी के फॉर्म में दे रहा हूं तो हमारी जो आउटपुट है वो किसी और फॉर्मेट में हो सकती है। वो अल्फाबेट ABCD के फॉर्मेट में हो सकती है या डेसिमल के फॉर्मेट में हो सकती है। तो बेसिकली हम गिवन इनपुट को ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी और फॉर्म में, और इसलिए इस तरह के ऑटोमेटा को हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। तो अभी मैं आपको जब इसकी डिजाइनिंग को बताऊंगा तो आपको बेहतरीन समझ जाएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो इतना आप समझिएगा कि हमारी स्ट्रिंग जो भी है वो एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई है, सिर्फ ये बताने के लिए हम इस तरह के मशीनों का यूज नहीं करते हैं। हम इस तरह के मशीनों का यूज गिवन इनपुट स्ट्रिंग को किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए भी करते हैं। तो इसे मैं एक बेसिक एग्जांपल के जरिए आपको समझाना चाहूंगा कि सपोज मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो बाइनरी स्ट्रिंग है और मुझे उसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कैसे इस तरह के मशीन को डिजाइन किया जाएगा ये मैं आपको दोस्तों मिली मशीन के जरिए बताता हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिली मशीन के कंसेप्ट को। सो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, उसे देखिएगा कि मिली एंड मोर मशीन्स आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डीएफए विच कैन बी यूज्ड एज एन आउटपुट डिवाइस। सच मशीन डोंट हैव फाइनल स्टेट। तो सबसे मेन पॉइंट आपको ये नोट करना है कि चाहे मिली मशीन हो चाहे मोर मशीन हो, दोनों में ही फाइनल स्टेट का कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि जो फाइनल वाला स्टेट का कंसेप्ट है उसे हम एज अब आउटपुट के जरिए हम बताएंगे। ठीक है, कैसे करते हैं अभी मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताऊंगा। दोस्तों आइए सबसे पहले हम देखते हैं मिली मशीन के कंसेप्ट को। तो देखो हम लोग एक्चुअली में जब डीएफए डिजाइन करते हैं तो कैसा होता है कि सपोज मेरे पास कोई स्टेट है। ठीक है, ये जो स्टेट है इसका कुछ मैं नाम दे देता हूँ, फिर से ड्रॉ करता हूँ। देखो सपोज ये स्टेट S0 है और S0 से अगर मुझे कुछ S0 पे हूँ, सपोज ये इनिशियल स्टेट है और मुझे कुछ इनपुट मिलता है से A, तो मैं किसी और स्टेट से S1 पे जाता हूँ। ठीक है, अब मिली मशीन में दोस्तों क्या होता है पता है क्या, कि जब हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं ना, कैसे जा रहे हैं, कुछ इनपुट मिलने के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं वो इनपुट के साथ एक आउटपुट जोड़ देते हैं। मतलब अगर मुझे A मिला ना तो मैं S0 से S1 तो जाऊंगा ही, मतलब ट्रांजिशन जो फंक्शन था डेल्टा वो सेम रहेगा कि मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट पे हूँ और मुझे कोई इनपुट अल्फाबेट मिलता है। ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं एक नए स्टेट पे जाऊंगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेम रहेगा। बस हम क्या करेंगे कि हर एक ये ट्रांजिशन के साथ एक आउटपुट एसोसिएट कर देंगे। मतलब अगर A मिलने पर हम S0 से S1 जा रहे हैं तो उस समय हम कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे से 0, कुछ भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो जो क्वेश्चन के हिसाब से है। राइट, बस ये है मिली मशीन। मतलब जो भी हमारा डीएफए था उसमें हर एक ट्रांजिशन के साथ आपको क्या करना है, एक आउटपुट एसोसिएट कर देना है। अब वो आउटपुट क्या एसोसिएट करना है वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। जैसे एक बेसिक एग्जांपल के जरिए आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे सपोज ड्रॉ करना है मिली मशीन टू फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग। अब जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि अगर मेरे पास कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 101, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हर एक बिट को फ्लिप कर देना। मतलब 1 की जगह 0, 0 की जगह 1। तो ये जो 1 है इसकी जगह 0 कर दो, इस 0 की जगह 1 कर दो, ये 1 की जगह 0 कर दो। राइट, यही वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसे जरा देखिएगा। तो हम लोग एक स्टेट बनाएंगे जिसे मैं कहता हूं S0। ठीक है, हम दोस्तों S0 पे हैं। अगर मुझे 1 मिलता है तो मैं क्या करूंगा, 1 मिलने पर, ध्यान से देखिएगा, 1 मिलने पर मैं आउटपुट प्रोड्यूस करूंगा 0। समझने की कोशिश कीजिएगा, 1 मिलने पर मैं आउटपुट प्रोड्यूस करूंगा 0, क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है और मैं किसी नए स्टेट पे नहीं जाऊंगा, मैं इसी स्टेट पे रहूंगा। और जो अगर दोस्तों मुझे मिला 0 तो मैं आउटपुट प्रोड्यूस करूंगा 1। अब ये मशीन काम कैसे करेगी जरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्ट्रिंग दिया 110, ठीक है, तो सबसे पहले क्या रीड होगा, क्योंकि हम रीडिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं आपको पता है। तो सबसे पहले हम ये रीड करेंगे 1 को,
तो दोस्तों हम S0 पे हैं, मैंने 1 रीड किया तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा 0, तो आउटपुट प्रोड्यूस होगा 0। फिर मैं नेक्स्ट यहाँ पर अल्फाबेट को रीड करूंगा, नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है 1, तो 1 अगर मुझे मिलता है, अभी मैं S0 पे हूं तो 1 मिलने पर फिर से क्या प्रोड्यूस होगा 0, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट यहाँ पर कैरेक्टर रीड करूंगा, क्या है 0, और 0 मिलने पर आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा 1। इस तरह दोस्तों पूरी स्ट्रिंग स्कैन हो गई और हमें आउटपुट क्या मिला 001 विच इज 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। तो आई थिंक आपको समझ गया कि कैसे मिली मशीन काम करता है। एक और एग्जांपल के जरिए बताना चाहूंगा। सो सपोज दोस्तों मेरे पास मेरे पास एक डीएफए मुझे सपोज डिजाइन करना है टू एक्सेप्ट ऑल दोस स्ट्रिंग्स विच एंड विथ ए और बीबी, ठीक है। मिली मशीन जाने दो, पहले हम डीएफए डिजाइन करते हैं, ठीक। तो डीएफए इसका कैसे डिजाइन किया जाता है कि मैं सपोज स्टार्ट स्टेट में हूं, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रॉब्लम। सपोज मैं स्टार्ट स्टेट में हूं और मुझे ए मिलता है, तो मैं एक नए स्टेट पे जाऊंगा, ठीक है, जिसे मैं कह देता हूं S1। और अगर मुझे जो फिर से ए मिला तो मैं एक दूसरे स्टेट पे जाऊंगा जिसे मैं कह देता हूं S2, और ये हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा, क्योंकि ये ए सबसे छोटी स्ट्रिंग दोस्तों जो एंडिंग विथ ए होगी वो खुद ए होगा, राइट। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम स्टार्ट स्टेट में, अगर मुझे जो बी आता है तो मैं एक नए स्टेट सपोज S3 में जाता हूं, और उसके बाद अगर फिर से बी आ गया तो एंडिंग विद बी भी हो गया, तो मैं एक फाइनल स्टेट S3 में जाता हूं, ठीक है। जो अगर मैं S1 पे हूं और मुझे बी मिल गया तो मैं S3 पे चला आऊंगा, ये सोचकर कि अगर एक और बी मिल जाएगा तो एंडिंग विद बी भी हो जाएगा और मैं S3 पे पहुंच जाऊंगा। जो अगर मैं S3 पे हूं और मुझे ए मिल गया तो मैं यहां चला जाऊंगा, ठीक है। अगर दोस्तों हम S2 पे हैं, कितने भी ए आने दो, एंडिंग विद ए ही होगा तो हम यहीं पे रहेंगे। जो हम S3 पे हैं और बी आ गया तो एंडिंग विद बी भी है तो हम यहीं रहेंगे, राइट। जो अगर हम S2 पे हैं और अगर हमें बी मिल गया तो दोस्तों हम इधर से तुरंत यहां पर चले आएंगे, ये सोचकर कि एक और बी मिलने पर एंडिंग विद बी भी हो जाएगा। उसी तरह अगर जो हम S3 पे हैं और अगर हमें एक ए मिल गया तो हम यहां पर चले आएंगे, राइट। तो ये हमारा डीएफए होगा जिसमें टोटल कितनी स्टेट्स लग रही है, टोटल 5 स्टेट्स लग रही है, और इसमें फाइनल स्टेट है, राइट। अब दोस्तों इसी चीज को हम मिली मशीन के जरिए कैसे बता सकते हैं कि भाई हमारी जो स्ट्रिंग है वो ए से एंड हो रही है या बीबी से एंड हो रही है, तो हम बिना फाइनल स्टेट के कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आइए मैं आपको ये बताता हूं। सो दोस्तों मिली मशीन बनाने के लिए यहां पर हम सेम सबसे पहले स्टार्ट स्टेट बनाएंगे। कंसेप्ट वही है पूरा, ये स्टार्ट स्टेट बनेगा, बस हर एक ट्रांजिशन के साथ क्या जुड़ जाएगा, आउटपुट जुड़ जाएगा, ठीक है। और हम एक यहां पर इसे मैं नाम दे देता हूं कुछ, सपोज ये S0 है, ठीक है। और अगर दोस्तों मुझे ए मिलता है तो मैं एक नए स्टेट पे जाऊंगा और उस नए स्टेट को मैं कह देता हूं S1। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं तो जो भी इनपुट अल्फाबेट होता है, वो जो ट्रांजिशन होता है दोस्तों इनपुट अल्फाबेट पे, उसके साथ हम कुछ आउटपुट हमें एसोसिएट करना होगा। तो यहां पर फाइनल स्टेट का कंसेप्ट तो नहीं होता है, तो अब ये कैसे मैं सोचूंगा कि मेरी स्ट्रिंग ए से एंड हो रही है या बी से एंड हो रही है, तो उसे बताऊंगा कैसे। तो मैं आउटपुट 1 करूंगा अगर मुझे ए मिल गया या बी मिल गया। तो अभी तक दोस्तों हमें एक ही ए मिला है तो मैं आउटपुट 0 करूंगा। जो अगर आउटपुट 1 आ गया एंड में, स्ट्रिंग पूरी स्कैन हो गई और लास्ट आउटपुट अगर आपको 1 मिलता है तो वो स्ट्रिंग ए से एंड हो रही है या बी से एंड हो रही है। देखो कैसे, अगर दोस्तों हम S1 पे पहुंच गए और इसके बाद अगर मुझे ए मिलता है तो एक ए पहले मिल चुका है, इसके बाद अगर कितने भी ए मिले वो स्ट्रिंग ए से ही एंड होगी, राइट। तो मैं S1 पे ही रहूंगा, मैं नए स्टेट पे नहीं जाऊंगा। देखो इस केस में क्या हो रहा था, S1 के बाद अगर एक और ए मिला तो हम S2 पे जा रहे थे, क्योंकि यहां पर फाइनल स्टेट का कंसेप्ट था, राइट। यहां पर दोस्तों फाइनल स्टेट का कंसेप्ट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे S1 पे ही रहेंगे और कितने भी कितने भी यहां पर दोस्तों आने दो ए, ठीक है, हम आउटपुट क्या करेंगे 1 करेंगे। कितने भी ए आने दो हम आउटपुट 1 करेंगे, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग जो है वो ए से अब एंड होगी। समझने की कोशिश कीजिए। अब दोस्तों अगर हम S0 पे हैं और अगर मुझे बी मिलता है तो मैं एक नए स्टेट पे जाऊंगा और यहां पर बी मिलने पर मैं आउटपुट 0 करूंगा, बिकॉज 2 बी नहीं मिले मुझे। और जो नया स्टेट है उसे मैं कह देता हूं S2। और जो अगर मैं S2 पे हूं और मुझे बी मिलता है, क्योंकि एक बी मिलने पर S2 पे पहुंचे, एक और बी मिला तो एंडिंग विद बी भी हो जाएगा। तो कितने भी आने दो मैं यहीं पे रहूंगा और आउटपुट क्या कर दूंगा 1 कर दूंगा। जो अगर दोस्तों मैं S2 पे हूं और मुझे ए मिलता है तो ये सोचकर कि अगर आगे एक और ए मिल गया, तो मैं यहां पर 2 एंडिंग विद ए हो जाएगा। तो S2 पे है, जो अगर ए मिलता है तो हम S1 पे चले जाएंगे और आउटपुट करेंगे 0। क्यों 0 करें, क्योंकि 2 ए नहीं मिला हुआ है। वैसे अगर हम S1 पे हैं और अगर मुझे बी मिलता है तो ये सोचकर कि एक और बी मिल गया तो फाइनल मतलब यहाँ पे एंडिंग विद बी भी हो जाएगा। मैं S2 पे चला जाऊंगा आउटपुट 0 करके, ठीक है। तो ये दोस्तों होगी मिली मशीन इस डीएफए के लिए। तो यहां देख रहे हो टोटल कितने स्टेट लग रहे हैं, 5, यहां सिर्फ 3 लग रहे हैं। अब ये काम कैसे करेगा इसे मैं एग्जांपल के जरिए बताता हूं। मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग जो है दोस्तों वो है बी ए लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो मेरी जो स्ट्रिंग है वो है ए, आई होप आपको ये दिख रहा है, ए बी ए, ओके। सो देखो कैसे काम करने वाला है। सबसे पहले हम स्टार्ट स्टेट S0 पे रहेंगे तो मैं रीड करूंगा ए, राइट।
तो अगर मैं ए रीड करूं तो मैं कहां जा रहा हूं, S1 पे जा रहा हूं। आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 0। तो ए मिलने पर आउटपुट प्रोड्यूस हो गया 0। अब मैं S1 पे हूं। S1 पे दोस्तों जो बी मिलता है तो मैं S2 पे जाता हूं, आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 0। ठीक है, फिर मैं S2 पे हूं, जो अगर मुझे ए मिलता है, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, ए है, राइट। अब बी रीड हो चुका है, उसके बाद ए रीड होगा S2 पे, राइट। तो कहां जा रहा हूं मैं, S1 पे जा रहा हूं। आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 0। जो अगर दोस्तों मैं S1 पे हूं और मुझे ए मिलता है तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 1। और लास्ट में आप देख रहे हो आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मतलब ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ली गई क्योंकि एंडिंग विथ ए हो रही है। समझ गए? मतलब आपको बीच में कितने 1 मिल रहे हैं वो नहीं देखना है, एंड में अगर 1 मिल गया तो मतलब आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ली गई है। इस तरह दोस्तों मिली मशीन जो है वो डीएफए से भी कम स्टेट ले रही है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस चीज को नोट कीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं एक और स्ट्रिंग लेकर आपको समझाऊं तो शायद आपको और अच्छे समझ जाए। देखो, अगर मेरे पास दोस्तों ये है ए बी ए, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो अगर मुझे ए मिला तो मैं कहां जाऊंगा, S0 से S1, आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, 0। फिर से अगर मुझे ए मिला, S1 पे हूं, आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, 1। फिर अगर मुझे बी मिल गया तो मैं S2 पे चला जाऊंगा, आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, 0। फिर मुझे ए मिल गया तो मैं S2 से S1 चला आऊंगा, आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, 0। फिर जो अगर मुझे ए मिल गया तो दोस्तों S1 पे है, आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, 1 होगा। तो देखो बीच में 1 मिला उससे मतलब नहीं, लास्ट में क्या मिला आपको उससे मतलब है। लास्ट में क्या मिला, 1, मतलब आप फाइनल स्टेट पे हो। यहां पर फाइनल स्टेट हम कैसे बता रहे हैं, थ्रू आउटपुट। तो इस तरह दोस्तों फाइनल स्टेट को निकाल देने से आपको ये पता चला कि यार वही चीज अगर आउटपुट के जरिए बताया जाए तो डीएफए से भी कम स्टेट में बनाया जा सकता है। आपके दिमाग में दोस्तों क्वेश्चन होगा कि यार मिली मशीन या मूरी मशीन अलग से बनाने की क्या जरूरत पड़ी। दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझेगा और इस कंसेप्ट को आप अप्रिशिएट करोगे जब हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करेंगे। वहां पर जब आप काउंटर्स डिजाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स जब होते हैं वहां पर दोस्तों फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होगा। अगर हम फ्लिप फ्लॉप पे हैं किसी फ्लिप फ्लॉप पे तो उसका प्रेजेंट स्टेट क्या है और करंट इनपुट क्या है वो डिसाइड करके हम कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पे मिली मशीन में हो रहा है कि हम किसी प्रेजेंट स्टेट पे हैं और इनपुट क्या आता है तो हम कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेम टू सेम सिनेरियो दोस्तों सीक्वेंशियल सर्किट में जब हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं वहां देखने को मिलता है। तो उसकी जो पूरी वर्किंग है हम लोग मिली या मोर मशीन के जरिए बताते हैं। ठीक है, तो मिली एंड मोर मशीन वहां पे हमें देखने को मिलेगा फिर से जब हम डीएलडी डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको अगर ये पूरा समझ चुका है दोस्तों कि मिली मशीन क्या होती है तो आइए इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो देखिए एक चीज तो आप ऑब्जर्व कीजिए डेफिनेशन के पहले कि क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ स्टेट्स देखने को मिल रहा है, मतलब आपको देखने को मिल रहा है क्यू, राइट। फिर इनपुट अल्फाबेट्स देखने को मिल रहे हैं ए बी, राइट, तो आपको देखने को मिल रहा है सिग्मा। फिर आपको दोस्तों ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कैसे जा रहे हो कुछ इनपुट मिलने पर, तो आपको यहाँ पर डेल्टा देखने को मिल रहा है। फिर आपको इनिशियल स्टेट भी दिया गया रहेगा, राइट, तो आपको इनिशियल स्टेट देखने को मिल रहा है जिसे मैं क्यू नॉट कह देता हूँ, नाम कुछ भी हो सकता है। फिर दोस्तों आपको कुछ आउटपुट देखने को मिल रहा है। आउटपुट क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है कि ट्रांजिशन आप किस स्टेट से किस स्टेट पे जा रहे हो, किस इनपुट पे, राइट। तो एसोसिएटेड है कुछ आउटपुट, राइट। तो मतलब पूरी की पूरी चीज जो देख रहे हो ना पूरा सेम ही है जो पहले हमने देखा था। बस यहाँ पर अब दो नई चीजें क्या आ रही हैं कि भाई एक हमारे पास आ गया यहाँ पर आउटपुट फंक्शन आ गया, राइट, सॉरी यहाँ पर आउटपुट सिंबल दोस्तों कैपिटल ओ से सपोज मैं आउटपुट सिंबल्स दिखा रहा हूं, मैं आउटपुट क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं 0 और 1। और एक आ जाएगा दोस्तों आउटपुट फंक्शन जिसे मैं कहता हूं लैम्बडा, जो लैम्बडा बताएगा कि आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसका क्या रिलेशन रहेगा। तो ये मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूं यहाँ पर। आइए इसके डेफिनेशन को बता दो मिली मशीन के। दोस्तों मिली मशीन इज अ फाइनाइट स्टेट मशीन हुज आउटपुट वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय बोथ इट्स करंट स्टेट एंड द करंट इनपुट। अभी आपने देखा कि अगर हम एक स्टेट पे हैं तो हमें इनपुट क्या मिलता है वो देखकर हम नेक्स्ट स्टेट पे जाते हैं और कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट पे हो और आपको क्या इनपुट मिला, मतलब दोनों पे डिपेंड करता है, स्टेट पे भी और इनपुट पे भी, राइट। तो यहां पर दोस्तों देखोगे कि जो हम जैसे हमने डीएफए एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए डिफाइन किया था सेम टू सेम हम मिली मशीन भी डिफाइन करते हैं। तो इट इज कलेक्शन ऑफ 6 टपल्स और 6 टपल्स क्या क्या है, क्यू मतलब सेट ऑफ स्टेट्स, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा सेट ऑफ अल्फाबेट्स, इनपुट अल्फाबेट्स, ठीक है। ओ क्या है दोस्तों, सेट ऑफ आउटपुट, मतलब आउटपुट क्या प्रोड्यूस करोगे। ऑब्वियसली सिग्मा और दोस्तों ये जो ओ है ये फाइनाइट होंगे। देखो अभी जो मैंने एग्जांपल दिखाया इसमें ए बी क्या थे, सिग्मा थे, और 0 1 क्या थे, ओ थे, मतलब वो आउटपुट आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो। इनपुट कुछ और मिल रहा है, आउटपुट कुछ और प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो सिग्मा एंड ओ ये दो सेट होंगे, जरूरी नहीं कि दोनों अलग अलग हो सकता है सिग्मा और ओ दोनों सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब जो सिग्मा में अल्फाबेट से वही ओ में हो ऐसा भी हो सकता है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो डेल्टा जो है वो क्या है, इज द इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन वेयर सेम टू सेम जैसे हमने पहले डिफाइन किया था कि हम किसी स्टेट में हैं और अगर मुझे कोई इनपुट अल्फाबेट मिलता है तो मैं एक नए स्टेट में जाऊंगा, वो एक्जैक्टली सेम रहेगा क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मिली मशीन एक डीएफए ही है। सिर्फ यहाँ पर नई चीज आपको देखने को मिल रही है लैम्बडा। तो लैम्बडा इज द आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन वेयर लैम्बडा इज क्यू इंटू सिग्मा गिव्स ओ,
तो देखो अभी हम क्या कर रहे थे कि अगर हम किसी स्टेट पे हैं, ठीक है, और मुझे जो सिग्मा मिला तो हम एक नए स्टेट पे जा रहे थे। और दोस्तों आपने ये देखा कि अगर हम किसी स्टेट पे हैं जो अगर मुझे कोई इनपुट अल्फाबेट मिला तो हम कुछ आउटपुट भी प्रोड्यूस कर रहे थे। तो दो चीजें देखने को मिल रही थी, एक हम नए स्टेट में जा रहे हैं और हम आउटपुट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो चीज है इसे हम डेल्टा ही कर रहे हैं, ट्रांजिशन फंक्शन, और ये जो चीज है इसे हम लैम्बडा कह रहे हैं, आउटपुट फंक्शन। ठीक है, तो ये दोस्तों आउटपुट ट्रांजिशन जो फंक्शन है इसे हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई और सिंबल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि लैम्बडा से ही रिप्रेजेंट करो, हर एक ऑथर की बुक में अलग अलग सिंबल होता है। और क्यू नॉट क्या है दोस्तों, इनिशियल स्टेट जो आपने देखा। यहाँ पर फाइनल स्टेट का नाम का कोई चीज नहीं है। जो दो नई चीज आपको देखने को मिली, अगर आप देखो ये और ये कट कर दोगे तो ये चार चीजें दोस्तों डीएफए, एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए तीनों जगह थी, राइट। बस वहां पर एक एक्स्ट्रा चीज क्या देखने को मिल रहा था आपको, फाइनल स्टेट। यहाँ पर फाइनल स्टेट के बजाय दो नए चीजें आपको देखने को मिल रहे हैं, एक आउटपुट, सेट ऑफ आउटपुट सिंबल्स और एक लैम्बडा फंक्शन। ठीक है, तो ये था दोस्तों मिली मशीन का इंट्रोडक्शन। अब मैं लाइव लेक्चर में आपको बहुत सारे और इसके ऊपर डिजाइनिंग कराऊंगा। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं मोर मशीन के बारे में।